हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको जेके एसएसबी जेई एग्जाम के रिलेटेड सारा कुछ डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द सैलरी एंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, बिफोर दिस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को, ठीक है ना, और हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इस चैनल को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इस एग्जाम के रिलेटेड सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज फ्री, सम ऑफ द मटेरियल इज पेड इन आवर एप्लीकेशन। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट मी, ये आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो जेके एसएसबी एग्जाम है उसी के रिलेटेड और मैं आपको यहाँ पे बोलने वाला हूँ। ठीक है, सो दिस इज द जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज द जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट आया समझ। सो बोथ जल शक्ति डिपार्टमेंट और R&B डिपार्टमेंट जो है वो पोस्ट हमें रेफर करता है जेके एसएसबी के लिए। फिर उसी के लिए हम, ठीक है ना, पढ़ाई करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात रहेगी, ठीक है, दैट विल बी द एलिजिबिलिटी। देखिए, सबसे पहले आपका अगर डिप्लोमा है इन सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, साथ साथ में अगर डिग्री भी है तो आप एलिजिबल भी हो। सो डिग्री में भी एलिजिबल भी हो, आया समझ। देखिए, दूसरी बात, मस्ट बी द डोमिसाइल यूटी ऑफ द JNK। सिर्फ JNK के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग, अदर स्टेट्स के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो यू मस्ट बी द डोमिसाइल ऑफ द JNK। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। सो ओपन मेरिट के लिए जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स रखा है। जो बाकी कैटेगरीज है लाइक SC ST RBA ALC EWS OBC, इनके लिए तो 43 ईयर्स है। इसके बाद अगर PWD जो है वो आप यहाँ पे देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए 42 ईयर्स है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए 40 ईयर्स है, और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 48 ईयर्स है। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। ठीक है, सो ये तो डन है। इसके बाद आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वी विल सी द सिलेक्शन प्रोसीजर। सर, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है विच इज ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, विच इज ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सबसे पहले इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको DV के लिए बुलाया जाता है। सो यू आर, ठीक है, प्रोसीडेड फॉर द DV। फिर आपका DV निकल जाएगा, फिर प्रोविजनल लिस्ट, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकल के आएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो टोटल 120 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं, जिसका टोटल मार्क्स होता है 120, और जिसका पेपर का ड्यूरेशन 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स का 120 मिनट्स का पेपर रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 होता है। दैट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो, 4 रॉन्ग करते हो, तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स आपको कट जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स आपको 0.25 देना पड़ेगा। इसके बाद लैंग्वेज रहेगा, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे सिलेबस। देखिए, ये जो 120 मार्क्स है, इसमें सर्वेइंग इज दियर 10 मार्क्स, मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस 15 मार्क्स, RCC 15 मार्क्स। ये वेटेज कभी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, सो सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यू विल सी द वाटर सप्लाई, यू विल सी हाईवे। ठीक है, वेटेज एवरी मार्क्स का, एवरी सिलेबस का गिवन है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे सैलरी और पर्क्स की बात करते हैं। देखिए, इसका जो सैलरी, ठीक है, पे लेवल रहता है, दैट इज द लेवल 6। दैट मीन्स इसका जो पे स्केल रहेगा, ठीक है, 35,400K से लेकर, ठीक है, 1,12,400 तक रहेगा। ठीक है, तो जो आपको इसमें एडिशनल मिलता है, देखिए, इन हैंड सैलरी आपको, ठीक है, इन हैंड सैलरी आपको 60,000 से फिलहाल, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में आपको 60,000 से लेकर 65,000 तक आपको मिलता है। ठीक है, 65,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिलता है। इसके बाद में आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे अलोवेंस, DA मिलेगा, HR मिलेगा, TA मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स एंड NSP,
पेंशन मिलेगा। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन लेवल, ठीक है ना। सो पेड लेवल्स और प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़्यादातर जिसका बीटेक, ठीक है, जिसमें डिग्री में पास आउट किया है फिर जेई लग जाएगा, तो उसके लिए प्रमोशन का ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द डिग्री बीटेक डिप्लोमा होल्डर, ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करेंगे, आगे इस एग्जाम में एप्लीकेशन फ़ी क्या रहता है। तो हमारा जनरल कैटेगरी है, आपको पता है, तो 600 देना पड़ता है। इसके बाद जो SC ST या अदर कैटेगरीज है उनके लिए 500 देना पड़ता है। और मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन रहता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, ऑफिशियल वेबसाइट JKSSB.nic, ठीक है, .in पे देना पड़ता है, ठीक है। सो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसके बाद नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मार्किंग 120 मार्क्स होता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो कट ऑफ डिपेंड करेगा हार्डनेस ऑफ द पेपर, उस पर डिपेंड करेगा। 600 जनरल कैटेगरी के लिए, 500, ठीक है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए पेमेंट रहेगा, ठीक है। सिलेबस भी मैंने आपको बोल दिया, एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बोल दिया, ठीक है ना। तो अगर आप अब प्रिपेयर करना चाहते हो, बिकॉज पोस्टर्स आर ऑन कॉर्ड्स, आज ही इंफॉर्मेशन आया है, पोस्टर्स तो आने वाली है बिल्कुल। तो अगर आप अभी सेमेस्टर में हो तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हो। फाउंडेशन बैच के लिए पेमेंट इज 1199, 1 ईयर के लिए 1499, 2 साल के लिए 199 और 3 साल के लिए 2999, ठीक है। या अगर आप प्रतिभा बैच लेना चाहते हो, दिस इज वेरी मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव बैच। मैंने कहा ESC लेवल तक नॉलेज देता हूं इसमें, ESC लेवल तक, ठीक है। यहां पर आपको 2399 में आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रोमो कोड 220, ठीक है, लगाओगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा एप्लीकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और फिर, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करना, लाइक के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इस वीडियो को भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन लेट्स क्रैक।